गुरुदेव आपके चरण कमले अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिस्मरणेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शनम्। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को पूरा गीता का ज्ञान दिए हैं, फिर बोले हैं कि ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको गुरु के पास जाना है। तो भगवान स्वयं कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें गीता का ज्ञान दिया हूँ, बस हो गया, नहीं, गुरु के पास जाना है। अर्जुन को भी गुरु के पास जाना है, तो हमारी बात क्या है, गुरु के पास जाना ही है ज्ञान प्राप्ति के लिए। इस दुनिया में इवन मेटेरियल एजुकेशन के लिए भी हमें एक टीचर चाहिए, तो ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की तो आवश्यकता पूरी है। और कल रामचंद्र प्रभु अपने क्लास में भी बता रहे थे कि उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए गीता कितने बार पढ़नी पड़ी, फिर भी थोड़ा ही कुछ समझ में आया। तो इस गीता के लिए गुरु की आवश्यकता है, और गुरु भी उन्हीं को मिलते हैं जो भाग्यवान है। ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, ब्रह्मांड ब्रह्मिते कोनि भाग्यम जीवा गुरु कृष्ण प्रसादे भक्ति लता बीजा। तो ये हमारा सभी का भाग्य है, ऐसे गुरु मिले जो महाभागवत है। तो इन महाभागवत के थोड़ी महानता का गुणगान थोड़े से घटनाओं के साथ जो हमारे जीवन में, हमारे भक्तों के जीवन में हुए, थोड़े कुछ देना चाहती हूँ। ऐसे तो इनकी महानता का कुछ अंत नहीं है, इनके गुणगान गाते कभी खत्म नहीं होंगे। तो थोड़े से एक दो गिने चुने जो मेरे जीवन में मैं सुनी हूँ और जो अनुभव की हूँ वो बोलना चाहती हूँ। तो इस बरस क्या हुआ, हम बेंगलोर गए थे। तो बेंगलोर में अपने 4 मठ हैं। एक मठ में हम गए थे, वहाँ रामकृष्ण प्रभु है। तो रामकृष्ण प्रभु से हम बात करते थे, तो बीच में एक फ़ोन कॉल आया, तो वो कलकत्ता के भक्त से। तो कलकत्ता का भक्त फ़ोन पे बोल रहा था कि प्रभु जी अभी तक समाधि क्यों शुरू नहीं हुआ, अगर कुछ अड़चन है तो बोलो कि सब हट जाए, मैं अकेला कर सकूँगा, मुझे अनुमति दे दो, मैं अकेला ही समाधि बना दूँगा। तो रामकृष्ण प्रभु बोले कि बहुत प्रसन्न होकर बोले कि हमारे गुरुजी के शिष्यों में ऐसी महानता है, ऐसे महान ऐसी शक्ति है एक शिष्य में कि पूरे विश्व को हिला दे। तो ये हमारे गुरुजी की महानता है कि ऐसी शक्ति हमारे एक शिष्य में भर दी है। ये मंदिर को भी देखो, गिने चुने ही भक्त इस विशाल मंदिर को थोड़े ही दिनों में बना दिए। ऐसे ही एक मंदिर न्यूजीलैंड में हो रहा है, ऐसे ही कई जगहों में, विश्व में कई जगहों में ऐसे मंदिर बन रहे हैं। तो सभी हमारे गुरुजी के शिष्य इतने ही शक्तिशाली है। ये हमारे गौड़िया मठ में ऐसे शिष्य बने हैं जो एक भक्त सिंह जैसे है। तो हमारे परम गुरुदेव का नाम भी केशव है, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, इसी कारण उनका नाम ऐसे हुआ है। और उनके गुरुदेव प्रेम की मूर्ति है। तो जो भी उनके पास जाते हैं वो प्रेम ही प्रेम बरसाते थे, कुछ अंतर देखे बिना, ना काले गोरे का, ना राजा रंग का। तो एक बार क्या हुआ, एक बुढ़िया उनके पास आ रही थी, तो बहुत भीड़ में थी और कोई उसको देख भी नहीं रहे थे, कोई उसके तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे थे। तो वो फिर भी गुरुदेव के पास आना चाहती थी। तो गुरुदेव सामने ठहरी हुई भीड़ को बोले, हटो हटो हटो, वो बुढ़िया को आने दो। देखो गुरुदेव उस बुढ़िया को जान लिए कि वो उनके पास आती है। तो तुरंत लोग ने उस बुढ़िया को जगह छोड़ दिए और गुरुदेव के पास वो रोते हुए आई। तो गुरुदेव बोले, मेरे लिए क्या लाई? तो गुरुदेव वो रोते बोले, मैं कुछ नहीं लाई। तो गुरुदेव बोले, ठीक है। उनकी माला से एक फूल निकाल के उस बुढ़िया को दे दिए और बोले कि ये मुझको दे दो। देखो ये उनकी महानता है, ये प्रेम की मूर्ति है। जैसे कि पात्र अपात्र दिए बिना वो सभी पर कृपा बरसाते हैं। तो उस बुढ़िया ने उस फूल को उसके अंशों के साथ अर्पित किया है। तो इसी के बोलते हैं कि कुछ क्वालिफिकेशन दे के बिना कृपा बरसाना, वो प्रेम ही प्रेम बरसाते थे। तो यही बोलते कि अगर पात्र ना भी हो तो पात्र भी दूंगा, रस भी दूंगा। यही काम ने हमारे गुरुजी किए हैं।
मैं संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से कैसे मिली। तो गुरुजी पहली बार न्यूजीलैंड में आए 2000 में। तो जब गुरुजी का हरिकथा चल रही थी तो मैं एक बार गई थी और करीब 500 तक की भीड़ थी और मैं पीछे बैठी थी। तो गुरुजी के सामने गई नहीं और वहाँ पीछे से फिर निकल गई हरिकथा होने के बाद। और दूसरे दिन मैं गई नहीं गुरुजी के हरिकथा में, कुछ काम था। तो फिर तीसरे दिन मैं गई तो फिर पीछे बैठी थी और गुरुजी हरिकथा के बाद लौट रहे थे। तो सभी जाकर उनको प्रणाम कर रहे थे। तो मैं पहली बार देखी महाभागवत को इस तरह प्रणाम करना। मुझको पहली बार ऐसे महाभागवत से कभी मिली नहीं थी और उनकी महानता मुझको कुछ भी पता नहीं थी। तो जब सभी जा रहे थे प्रणाम करने के लिए तो मैं भी चले गई और उनके सामने मैं चले गई। तुरंत मुझके आंखों में आंख डालकर बोले कि कल क्यों नहीं आई। ये मुझको शौक हो गया। तो ऐसे मुझको जुड़ा दिया, जैसे देखिए मेरी तरफ ऐसी बात की कि ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है। और मैं भी ऐसे ही उतर दी कि मैं गुरुदेव कल मुझको काम था, मेरे घर में हरिकथा थी इसीलिए मैं नहीं आई। और ऐसे जुड़ जाते हैं, ऐसे जुड़ा लेते हैं गुरुदेव, यही उनकी महानता है। और 1 मिनट है मैं और ऐसे महान गुरु मिल गए और वो उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर गिर गई, वो हमें यहाँ से ले ही जाएंगे। और ये अपने शब्दों में ये जब यहाँ थे उसी समय हमको ये गारंटी दी कि मैं तुम सभी को ले जाऊँगा। ये बात कैसे भी मैं बताऊँगी। एक बार हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहाँ गुरुदेव का व्यास पूजा था। तो उन दिनों में हम सुबह उनके दर्शन में गए और दर्शन के बाद गुरुदेव एक नदी क्रॉस करके दूसरी जगह में जाना था जहाँ मठ हो रहा था। तो उस जगह में गुरुदेव अकेले और माधव महाराज गए और हम सभी लोग नदी के दूसरी तरफ उनके लिए इंतज़ार करते थे। तो वो तुरंत आधा घंटा या घंटा कुछ हुआ, फिर हम वापस आ गए गुरुदेव। तो फिर कोई भक्त ने बोले कि गुरुदेव हमको उस ओर आप नहीं ले गए। तो गुरुदेव बहुत मीठी मुस्कुराए हुए बोले ऊपर बता के बोले कि मैं तुम सबको वहाँ ले जाऊँगा, गोलोक वृंदावन। तो गुरुदेव अपने मुख से बोले हैं पानी के पास। तो गुरुदेव ऐसे वचन बोले तो और क्या चाहिए, गुरुदेव डेफिनेटली ले जाएंगे। कृष्ण अपने वचन का कुछ मर्यादा नहीं रखते, मगर भक्तों का वचन, भक्तों का प्रतिज्ञा कभी तोड़ेंगे नहीं। जैसे भीष्म की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी महाभारत के युग में। तो गुरुदेव हमें डेफिनेटली ले जाएंगे। मगर बात यह है कि गुरुदेव तो हमारे पर कृपा बरसाए, ले ही जाएंगे, मगर कब ले जाएंगे, इतने जन्म लगेंगे, इसकी क्या गारंटी है। ये तो सही है ले जाएंगे, ऐसे बोलते हम बैठे तो पता नहीं कितने जन्म आना पड़े हमको। तो हमको इसलिए सीरियस ही होना है। और एक देखो सीरियस होने के लिए थोड़ा कुछ गुरुदेव के और कुछ बताना चाहती हूँ मैं। ये गुरुदेव के वॉकिंग विद सेंट बुक में 2009 के बुक में एक डिवोटी ने गुरुजी से प्रश्न किए कि गुरुजी हम इसी जन्म में रति प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे करें। तो गुरुजी बोले, ये पेज नंबर 313 और 350 में गुरुजी बोले कि गिव अप एवरीथिंग, चैंट 64 राउंड्स एंड हियर हरिकथा। तो गुरुजी बता रहे तो ये स्पीड अप करने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ एक उदाहरण देती हूँ। तो ध्रुव महाराज भगवत प्राप्ति करने के लिए सीधे से निकल पड़े जंगलों में। तो उनको नारद मुनि मिले, उनकी धूर्तता देखकर नारद मुनि मिले और उनको परीक्षा की है। फिर भी वो परीक्षा में पास हो गए। तो बोले कि तुमको साधना करनी पड़ेगी। तो वो तैयार हो गए। तो जब ध्रुव महाराज दृढ़ हो गए, साधना के लिए तैयार हो गए और नारद मुनि ने उनको मंत्र दिए। तो साधना तो नारद मुनि की करनी पड़ी, ये नहीं कि नारद मुनि हाथ पकड़ कर वैकुंठ ले गए। तो इसी तरह गुरुजी तो ले जाएंगे, मगर ये कितने टाइम लगेगा ये हमारे ऊपर है, हमारे साधना के ऊपर है। तो ये साधना कितनी सीरियस से करेंगे तो उतना पीरियड शॉर्ट होगा, और जितना स्लो करेंगे उतना ही लंबा होगा। जैसे कि हम स्लो ड्राइविंग करेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना है, अगर हम रिलैक्स रहेंगे तो अपराध की संभावना है, और हम भाव आने की संभावना है। ये सब आए बिना हम सीधे से साधना करना है। तो गुरुदेव मैं आपसे आज यही विनती करती हूँ कि हमारी साधना में रुचि रहे और हमेशा बढ़ती रहे, और हमारा रहना उस भाव से होए जिस भाव से आप चाहते हैं। कृपा कीजिए।